तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक छोटे से गांव रघुपुर में एक बड़े ही प्रसिद्ध पंडित जी रहते थे। विद्वान, धर्माचार्य और पूरे गांव के पूजनीय। लोग उनकी बातों को पत्थर की लकीर मानते थे। दूसरी ओर था नाई, जिसका नाम रघु था। गांव का एकमात्र नाई, जो तेज तर्रार और थोड़ा चलाक किस्म का था। अब हुआ यूं कि एक दिन पंडित जी की हजामत करवाने का दिन आया। पंडित जी जब रघु की दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने अपनी चौड़ी छाती फैलाते हुए कहा, रघु, आज मेरी हजामत बढ़िया से बनाना, और हाँ, मसाज भी कर देना, पूरी थकान दूर हो जाएगी। बिल्कुल पंडित जी, आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मगर आज का तेल बहुत महंगा हो गया है, इसलिए पैसे पूरे लगेंगे। अरे भाई, पहले हजामत बनाओ, उसके बाद पैसा का बात करो। तुम्हारे दुकान पे आने पे यही होता है, तू हमसे पैसा मांगेगा। पहले हजामत बनाओ, मसाज करो, उसके बाद पैसा मांगो। हम तो तेरा हमेशा भला चाहते हैं, और तू सिर्फ पैसा का ही सोचे जा रहा है। पंडित जी, भला के चक्कर में मेरे घर का चूल्हा नहीं चलेगा। आप तो बड़े आदमी हैं, एकादशी का उपवास भी रखते हैं, लेकिन मेरी बीवी को रोज खाना चाहिए। यही मेरी रोजी रोटी है, जिससे मैं अपना परिवार को चलाता हूँ। रघु ने पंडित जी का हजामत बनाया, मसाज किया। लेकिन जब पैसा की बात आई तो पंडित जी ने सोचा कि कुछ बहाना बनाया जाए और रघु से बहाना बनाते हुए बोले, देख रघु, आज के दिन हम पैसा नहीं देते, क्योंकि आज एकादशी है। आज के दिन तो पंडित जी को पैसा लोग देते हैं, पैसा नहीं लेते हैं। अगर तुम्हें पुण्य चाहिए तो मुझसे पैसा मत लो, तुझे पुण्य मिलेगा। देखिए पंडित जी, ये तो आप हर बार कहते हैं। पिछले 3 महीने से आपका उधार बढ़ता ही जा रहा है। आप जब हजामत बनवाने आते हैं तब उधार करके जाते हैं। ऐसे करते करते 3 महीना हो गया, मुझे एक पैसा भी नहीं मिला। यह सुनकर आसपास बैठे लोग हंसने लगे। पंडित जी मन ही मन सोचे, यह नाई तो बड़ा तेज हो गया है। आखिरकार उन्होंने तय किया कि बिना पैसे दिए ही निकल लेंगे और अपना गमछा झाड़ कर बोले, देख रघु, आज उधार लिख ले, अगले महीने तेरी दक्षिणा पक। देखिए पंडित जी, ये तो आप हर बार कहते हैं। पिछले 3 महीने से आपका उधार बढ़ता ही जा रहा है। आप जब हजामत बनवाने आते हैं तब उधार करके जाते हैं। ऐसे करते करते 3 महीना हो गया, मुझे एक पैसा भी नहीं मिला। अब तक गांव वाले भी यह तमाशा देख रहे थे। नाई रघु गुस्से में लाल पीला हो गया और बोला, देखिए पंडित जी, अगर आपने पैसा नहीं दिए तो मैं आपके घर से अपना हिसाब बराबर करूंगा। पंडित जी ने यह सुना और मुस्कुराते हुए वहां से खिसक लिए। लेकिन नाई रघु ने मन ही मन ठान लिया कि वह पंडित जी से बदला जरूर लेगा। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, तब नाई रघु अपने मकसद को पूरा करने के लिए पंडित जी के घर की ओर बढ़ा। उसने सोचा, पंडित जी के घर से कुछ कीमती सामान उठा लूंगा। एक भी कीमती सामान मिल गया तो उसी को बेचकर पंडित जी की अभी तक की सारी उधारी चुका लूंगा। चुपचाप वह दीवार फांद कर अंदर घुस गया। अंधेरे में धीरे धीरे चल रहा था कि अचानक उसका पैर एक घड़े से टकरा गया। पंडित जी की नींद तेज आवाज सुनकर खुल गई। पैरों की धीरे धीरे आहट सुनाई दे रही थी। पंडित जी समझ गए कि घर में कोई चोर घुस आया है। उन्होंने झट से एक युक्ति सोची और जोर से चिल्लाए, कौन है रे? किसकी हिम्मत हुई जो रात के समय मेरी हवेली में घुस आया? रघु घबरा गया। उसे लगा कि कोई भूत प्रेत है। तभी पंडित जी ने एक पुरानी सफेद चादर ओढ़ ली और मोमबत्ती जलाकर धीरे धीरे चलने लगे। रघु की हालत खराब हो गई। उसे लगा कि सच में कोई आत्मा जग गई है। डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे और वह दीवार फांद कर बाहर भागा। भागते भागते उसने सोचा, अरे, मैं तो नाई हूँ, मुझे भूत प्रेत से डरने की क्या जरूरत। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गांव के कुत्ते भौंकने लगे और कुछ ही देर में लोग जाग गए। गांव के कुछ लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। पकड़ो पकड़ो, देखो उधर चोर भाग रहा है। हाँ हाँ, उधर ही गया है, अभी आगे ही गया है। आज तो बुरे फंसे। एक तो पंडित जी के घर में कुछ मिला नहीं और कुत्ते भी पीछे पड़ गए।
ऊपर से अब ये गांव वाले भी दौड़ते हुए आ रहे हैं। जल्दी भागो, नहीं तो पकड़ लेंगे तो चोर समझ करके जमकर पिटाई हो जाएगी। भागते समय रघु के पैर में किसी चीज से ठोकर लगी और वह लड़खड़ा कर गिर गया। तब तक गांव के लोग उसके पास पहुंच गए। अरे रघु, तुम हो? अरे ये तो रघु नाई है। रघु को भागते देखकर गांव वालों को शक हो गया कि यह चोरी करने आया था। अरे पकड़ो पकड़ो इसे, यह पंडित जी के घर से भाग रहा है। हे भगवान, आज ही गिरना भी था। लगता है कि आज मैं बचूंगा नहीं। खाया पिया कुछ नहीं, प्लेट तोड़ा 12 आना। अब बिना देर किए जल्दी से यहाँ से भागना होगा। रघु को अपनी गलती समझ में आ गई और वह तेजी से अपने घर की ओर भागा। सुबह गांव की चौपाल पर पंचायत बैठी। पंडित जी ने पूरी घटना सुनाई और रघु भी मजबूरी में अपना अपराध मान लिया। रघु, तूने चोरी क्यों की? तो मैं क्या करूं? पंडित जी मेरा उधार नहीं चुका रहे थे। पिछले 3 महीने से इनका दाढ़ी और बाल बनाने का सारा पैसा बाकी था। इन्होंने एक बार भी बाल बनाने का पैसा नहीं दिया है, तो मैंने सोचा कि खुद ही वसूली कर लूं। गांव वाले ठहाके मार कर हंस पड़े। अच्छा रघु, हम मानते हैं कि हमने तुझे बहुत दिनों से पैसा नहीं दिया, मगर चोरी करना गलत है। गलती हो गई पंडित जी, अब कभी नहीं करूंगा। लेकिन मेरी मजदूरी का क्या होगा? इतने दिनों का पैसा बकाया है, अभी तक एक भी पैसा आपने नहीं दिया। पंचायत ने फैसला सुनाया कि पंडित जी को नाई की सारी बकाया रकम तुरंत चुकानी होगी और भविष्य में किसी को भी ऐसे उधार न देने की सलाह दी गई। इस पूरी घटना के बाद पंडित जी ने सबक लिया कि उधार के चक्कर में कहीं ज़्यादा न खोना पड़े और हजाम रघु ने सीखा कि मेहनत की कमाई ही सबसे अच्छी होती है। गांव वाले ने इस मजेदार घटना को याद रखा। कोई हजामत के पैसा नहीं देता तो रघु हंस कर कहता, अगर पैसे नहीं देंगे तो क्या मुझे फिर से पंडित जी के घर दौड़ लगानी पड़ेगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।